जब हम मैनिफेस्टेशन शब्द सुनते हैं तो कई लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि यह कोई जादू या तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ सोचते हैं और वह अपने आप हकीकत बन जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। यह कोई तिलिस्म नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में तब्दील होते हैं जो उस चीज को प्राप्त करने के योग्य होता है जिसे आप चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और पॉडकास्ट्स में मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कई लोग इसे बहुत आसान बनाकर पेश करते हैं, जैसे बस आप सोच लो, लिख लो और वो चीज आपको मिल जाएगी। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह बकवास मानते हैं। इन दोनों धारणाओं के बीच जो सच्चाई है वह यह है कि मैनिफेस्टेशन एक डिसिप्लिन है और इसमें सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, आपकी एनर्जी और आपके हर दिन के फैसले जुड़ते हैं। हम जो भी सोचते हैं वह सिर्फ विचार नहीं होते, वो एक तरंग होती है जो हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। हमारा दिमाग और शरीर उन विचारों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर आप लगातार पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका व्यवहार उसी हिसाब से ढलता है और वही दुनिया में आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां खींच लाता है। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, शिकार नहीं। यह सोच न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। आज जब हम हर ओर अनिश्चितता और स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक ड्रीम अचीविंग टूल नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, वह भी भीतर से, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन के पीछे का विज्ञान। अगर आप मैनिफेस्टेशन को केवल एक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं, तो आप इसकी आधी ताकत को ही समझ पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक आधार भी है, जो कि हमारे दिमाग की संरचना, ऊर्जा की प्रकृति और ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं। लेकिन हमारी आदतें, विश्वास, डर और हमारी रिएक्शन की गहराई सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमाए होती हैं। जब हम कोई इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो केवल सोचने से कुछ नहीं होता। वह विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यही वह स्तर है जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी को सेट करता है। यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई सोच, नए व्यवहार और नए विश्वासों के अनुसार खुद को बदल सकता है। यानी अगर आप लगातार किसी सकारात्मक चीज को सोचते, महसूस करते और उस पर काम करते हैं, तो दिमाग नए न्यूरल नेटवर्क बनाता है और पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स धीरे धीरे टूट जाती हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की। हर इंसान, हर विचार, हर भावना एक खास तरंग यानी वाइब्रेशन पैदा करती है। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि भौतिक स्तर पर भी होती है। क्वांटम फिजिक्स हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और यह ऊर्जा एक खास तरंग या फ्रिक्वेंसी पर कंपन करती है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत और भावना से सोचते हैं, तो आप उस चीज की फ्रिक्वेंसी से मेल खाना शुरू करते हैं। यही प्रक्रिया वाइब्रेशनल रेसोनेंस कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उस सोच के साथ पॉजिटिव भावना भी महसूस करते हैं, जैसे उत्साह, गर्व और आत्मविश्वास, तो आप उस फीलिंग की एनर्जी को लगातार ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड जवाब में वैसी ही परिस्थितियां, लोग और मौके आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है। मैनिफेस्टेशन में सोच और भावना अकेले काम नहीं करती। ये दोनों साथ मिलकर एक चुंबकीय फील्ड बनाते हैं जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकती है। इसीलिए सिर्फ विजुलाइज करना काफी नहीं,
आपको उस विजन को फील भी करना होता है। जितना गहरा भाव उतनी शक्तिशाली वाइब्रेशन। संक्षेप में कहें तो मैनिफेस्टेशन एक कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान और चेतना का संगम है। जब आप इसे समझकर, मानकर और अभ्यास करके अपनाते हैं तभी यह असलियत में बदलता है। जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ चाहो और पाओ की सतही परिभाषा तक ही रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मैनिफेस्टेशन एक गहरा मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है और इसकी सफलता कुछ बुनियादी नियमों पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक नक्शा चाहिए, वैसे ही आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे उन 7 गोल्डन रूल्स की, जो न केवल आपको क्लैरिटी देंगे बल्कि आपकी ऊर्जा को भी उस दिशा में मोड़ेंगे जहां से आपकी सच्ची इच्छाएं आकार लेने लगेंगी। ये नियम सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये आपकी सोच और जीवन का हिस्सा बनने चाहिए। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन्हें गहराई से। स्पष्टता का नियम यानी रूल ऑफ क्लैरिटी मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे मूलभूत सिद्धांत है। सोचिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को बस इतना कहते हैं, मुझे कुछ खाना है। क्या वह आपको सही ऑर्डर दे पाएगा? शायद नहीं। वह तब तक आपकी सेवा सही ढंग से नहीं कर सकता जब तक आप यह स्पष्ट न करें कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। यही बात मैनिफेस्टेशन में भी लागू होती है। जब तक आप यूनिवर्स को बिल्कुल स्पष्ट नहीं बताते कि आपको क्या चाहिए, तब तक वह आपको वह चीज नहीं भेज पाएगा। बहुत से लोग बस यही बोलते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मैं सफल होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन ये सब बहुत ही अस्पष्ट इच्छाएं हैं, इनका कोई डेफिनेट रूप नहीं होता। पैसा चाहिए, पर कितना, किस तरह से, किस समय तक? सफलता चाहिए, लेकिन आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या वो एक अच्छी नौकरी है, एक व्यवसाय है, फ्रीडम है या कोई क्रिएटिव गोल? यूनिवर्स कंफ्यूजन पर काम नहीं करता, वह क्लैरिटी पर काम करता है। जितनी आपकी इच्छा स्पष्ट होगी, उतनी जल्दी वह मूर्त रूप ले सकती है। स्पष्टता को बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें विजन बोर्ड और जर्नलिंग सबसे असरदार हैं। विजन बोर्ड यह एक विजुअल टूल है जिसमें आप अपने लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें, शब्द, कोट्स आदि एक बोर्ड पर चिपकाते हैं। यह बोर्ड रोज आपकी आंखों के सामने आता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन केवल फोटो चिपकाना काफी नहीं। हर बार जब आप उस बोर्ड को देखें तो यह महसूस करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। यानी सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना जरूरी है। जर्नलिंग यह एक रिफ्लेक्टिव अभ्यास है जिसमें आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और अनुभवों को लिखते हैं। जब आप रोजाना लिखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उस चीज को पाने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगा, तो आपके विचार धीरे धीरे गहराई लेते हैं और स्पष्ट होते जाते हैं। एक और तरीका है एज इफ जर्नलिंग, जिसमें आप इस तरह लिखते हैं जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। आज मैंने अपनी ड्रीम कार चलाई, उसका स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे जो गर्व और खुशी हुई वो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। कई बार हमारी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। हम एक समय में एक चीज चाहते हैं और अगले दिन दूसरी। जब हम इधर उधर झूलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी बिखर जाती है और ब्रह्मांड को कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। इसलिए जब आप मैनिफेस्टेशन की यात्रा शुरू करें तो सबसे पहला कदम है भीतर झांककर खुद से यह ईमानदार सवाल करना कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूं। उसका उत्तर जितना साफ होगा, आपकी यात्रा उतनी ही आसान और प्रभावशाली होगी। विश्वास का नियम, रूल ऑफ बिलीफ, मैनिफेस्टेशन का वह स्तंभ है जिस पर पूरी प्रक्रिया टिकी होती है। कल्पना कीजिए कि आपने यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे दिया, लेकिन भीतर ही भीतर आपको खुद पर या यूनिवर्स पर भरोसा नहीं है कि वह ऑन ऑर्डर पहुंचेगा भी या नहीं। क्या वह डिलीवर हो पाएगा? शायद नहीं।
यही कारण है कि क्लैरिटी के बाद सबसे जरूरी चीज है पूर्ण विश्वास। विश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप यह बोलते रहें, मुझे भरोसा है। असली विश्वास तब होता है जब आपके विचार, आपकी भावना और आपके निर्णय सब उसी दिशा में हों। जैसे अगर आपने कहा कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, तो आपके शब्द और भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। यह टकराव यूनिवर्स को मिल रहे सिग्नल को बिगाड़ देता है और यही कारण है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अटक जाती है। बहुत से लोग बाहरी मेहनत तो करते हैं, वे अफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन अंदर से खुद पर और उस सुप्रीम शक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते। यह सेल्फ डाउट आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, भीतर का विश्वास और दूसरा, ब्रह्मांड में विश्वास। भीतर का विश्वास तब आता है जब आप खुद को योग्य समझते हैं, जब आप यह मानते हैं कि मैं उस चीज को पाने के लायक हूं। अगर आपके अंदर मैं डिजर्व नहीं करता वाली भावना है, तो चाहे आप कितना भी सोचें, यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप खुद को देने लायक समझते हैं, और वो है कम। इसलिए सेल्फ वर्थ पर काम करना बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए कर सकते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, मैं हर उस चीज के लायक हूं जो मैं चाहता हूं, यूनिवर्स मुझे पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। ब्रह्मांड में विश्वास का मतलब है आपने जो मांगा है वह आपको जरूर मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, और जिस रूप में मिलेगा वह आपकी भलाई के लिए सबसे उपयुक्त होगा। जब तक आप इस डिवाइन इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं करते, तब तक आपकी शक्ति आधी रह जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके विश्वास में कमी है, तो यह कोई दोष नहीं है, बल्कि एक अवसर है, क्योंकि विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज पढ़ें या सुनें, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन से बदलाव लाया। विजुअलाइजेशन को भावनाओं के साथ जोड़ें। जब आप अपने सपने को महसूस करने लगते हैं, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। भरोसे का वातावरण बनाएं। खुद को ऐसे लोगों, किताबों और विचारों से घेरें जो आपको प्रेरित करें और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। एक और बात याद रखें, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर डर है तो भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो डर टिक नहीं सकता। इसलिए आपको चुनना है, आप किसको जगह दे रहे हैं। अंत में यही कहूंगा, विश्वास वह पुल है जो आपकी सोच को आपकी हकीकत से जोड़ता है। अगर आपने उसे मजबूती से बनाया है, तो कोई सपना इतना बड़ा नहीं जो आपकी पहुंच से बाहर हो। संरेखण का नियम यानी रूल ऑफ अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन की वह कड़ी है जो आपकी सोच को आपकी हकीकत से जोड़ती है। अगर आपने अपने मन में कोई स्पष्ट इच्छा तय कर ली है और आपके अंदर उसका पूरा विश्वास भी है, फिर भी वह चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ रही, तो बहुत संभव है कि आपकी सोच, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में नहीं चल रहे हों। यही अलाइनमेंट की कमी होती है। हमारा जीवन सिर्फ विचारों से नहीं चलता, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। सोच, भावना, कर्म, यह सीक्वेंस जब एक ही दिशा में काम करता है, तभी ब्रह्मांड उसे गंभीरता से लेता है। कल्पना कीजिए कि आपने सोच लिया कि मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूं। अब आप रोज एफर्मेशंस भी कर रहे हैं और विजुअलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन अगर भीतर से आपको निराशा महसूस हो रही है, जैसे किसे पढ़ना है मेरी किताब, मुझे भाषा सही से नहीं आती, इतनी किताबें पहले से हैं, मेरी क्यों बिकेगी, तो आपकी भावनाएं आपकी सोच के खिलाफ काम कर रही हैं। और फिर अगर आप लिखने के लिए समय ही नहीं निकालते, अभ्यास नहीं करते या कभी कोई लेख भेजते ही नहीं, तो आपके कर्म भी उस सोच के साथ मेल नहीं खा रहे। इस स्थिति में मैनिफेस्टेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपका मैसेज यूनिवर्स के लिए क्लियर नहीं है। मैनिफेस्टेशन का असली जादू तभी काम करता है जब
आप जो सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसी दिशा में आप कार्य करते हैं, और जो कार्य करते हैं वो उसी परिणाम की ओर ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। इस संतुलन को पाने के लिए आपको अपने आप से रोज ये 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मैं वास्तव में चाहता हूं? क्या मैं उसे पाने की भावना के साथ जी रहा हूं? क्या मैं हर दिन ऐसे कदम उठा रहा हूं जो उस लक्ष्य की ओर मुझे ले जाएं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है, तो समझिए आप संरेखण की स्थिति में हैं, और यही वह अवस्था है जहां आपकी इच्छाएं गति पकड़ती हैं। यह भी समझना जरूरी है कि अलाइनमेंट कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं है। यह एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन हमें नए विचार आते हैं, भावनाएं बदलती हैं और परिस्थिति भी डगमगाती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप दिन की शुरुआत कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाएं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या जर्नलिंग से, ताकि आप दिन भर उसी एनर्जी में बने रहें। जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपके एक्शन एक सुर में गूंजते हैं, तो वह कंपन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ब्रह्मांड उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। साधारण भाषा में कहें तो आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करें और वैसा ही करें। यही है मैनिफेस्टेशन की असली चाल। समर्पण का नियम, रूल ऑफ सरेंडर, मैनिफेस्टेशन की उस अवस्था को दर्शाता है जहां आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं, पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ। आपने जो चाहा उसके लिए सोच लिया, महसूस किया और जरूरी कदम भी उठाए। अब अगला कदम है विश्वास के साथ छोड़ देना। लेकिन यही वह स्टेप है जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेट गो और गिव अप में फर्क समझ में नहीं आता। लेटिंग गो का मतलब है आपने अपने इरादे को पूरी स्पष्टता और ऊर्जा के साथ सेट किया। अब आप उस पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप यह नहीं सोच रहे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सही समय पर मिलेगा। आप बस इतना जानते हैं कि वह चीज आपके लिए है, और जब उसका सही वक्त आएगा वह जरूर आएगी। गिविंग अप इसके विपरीत एक हताशा से भरा कदम होता है। इसका मतलब होता है कि आप थककर या निराश होकर अपनी इच्छा से पीछे हट गए हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं रहा कि वो चीज मिल सकती है। याद रखिए, लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि उस चीज से अपनी मानसिक पकड़ ढीली करना होता है। आप अपनी इच्छा को हर समय पकड़कर नहीं रख सकते। अगर आप उसे बहुत कसकर पकड़े रहेंगे, जैसे कि अगर वो नहीं मिली तो कुछ नहीं बचेगा, तो आप डर, अधीरता और चिंता की वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, और ये सब वाइब्रेशन आपके लक्ष्य को आपसे और दूर कर देती है। यहां पर डिवाइन टाइमिंग की समझ आना बहुत जरूरी है। हर चीज का एक सही समय होता है, और यह समय हम तय नहीं करते, यह ब्रह्मांड तय करता है। कभी कभी हम जिस चीज को आज चाहते हैं वो हमें कल मिलती है, और जब मिलती है तब समझ आता है कि अगर यह पहले मिलती तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। जैसे एक बीज को बोने के बाद आप रोज जमीन को खोदकर नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं। आप पानी देते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं और भरोसा रखते हैं कि समय पर वह अंकुर फूटेगा। इसी तरह जब आप अपने इरादे यूनिवर्स को सौंपते हैं, तो यह विश्वास रखना जरूरी है कि जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा, और जब मैं उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। कैसे करें सही मायनों में समर्पण? जब आप विजुअलाइजेशन करें तो अंत में एक वाक्य जरूर कहें, मैं इस इच्छा को यूनिवर्स के हवाले करता हूं। जब इसका सही समय आए तब यह मेरी जिंदगी में प्रकट हो। अगर किसी चीज को लेकर बेचैनी हो रही है तो गहरी सांसें लें और खुद से कहें, मैं इस पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं भरोसा करता हूं। अपनी एनर्जी को वहीं फोकस करें जहां आप बदलाव कर सकते हैं, यानी अपने विचार, अपनी भावना और अपने कर्म। संक्षेप में, समर्पण का नियम हमें सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन कोई पुश की प्रक्रिया नहीं है, यह प्रवाह की प्रक्रिया है। आप मांगते हैं, विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं और फिर छोड़ देते हैं,
ताकि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे सही तरीके से काम कर सके। जितनी जल्दी आप यह कला सीख लेते हैं, उतनी ही तेजी से चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, बिना संघर्ष, बिना बेचैनी और पूरी सहजता के साथ। ग्रैटिट्यूड का नियम मैनिफेस्टेशन की आत्मा है। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आप अपने पास जो है उसके लिए आभार नहीं जताते, तो ब्रह्मांड आपको और कुछ देने के लिए प्रेरित नहीं होता। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे इतना भागते हैं कि जो कुछ हमारे पास पहले से है उसका महत्व भूल जाते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत कहता है, जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तभी आप वह आकर्षित करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। जब आप गहराई से आभार महसूस करते हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी की स्थिति में आ जाते हैं। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर खुशी, प्रेम और समृद्धि जैसी भावनाएं कंपन करती हैं, और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। आइए जानते हैं इसे रोजाना कैसे अपनाया जाए। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर सुबह या रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये कुछ भी हो सकती हैं, आपकी सेहत, आपके माता पिता, आपका मोबाइल फोन, आज का मौसम या आज की कोई छोटी सी खुशी। वर्तमान में देखें, तुलना में नहीं। बहुत से लोग आभार तभी महसूस करते हैं जब उनके पास दूसरों से ज्यादा हो, लेकिन सच्चा आभार तब होती है जब आप बिना तुलना के भी धन्यवाद दे पाएं, सिर्फ इस बात के लिए कि आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। थैंक यू को मंत्र बनाएं। दिन भर में जब भी कुछ अच्छा हो, छोटा या बड़ा, चुपचाप या जोर से कहें थैंक यू। जैसे खाना अच्छा बना, फोन चार्ज हो गया, बस समय पर मिल गई। हर बार कहें थैंक यू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन करें। जब आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज कर रहे हों, तो उसे पहले से पूरा हुआ मानकर उसके लिए भी आभार जताएं। जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम होम। यह मानसिक स्थिति यूनिवर्स को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। ग्रैटिट्यूड और ब्रेन केमिस्ट्री का संबंध। अब बात करते हैं विज्ञान की। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क 2 महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन आपको मोटिवेट करता है और अच्छा लगने का एहसास देता है। सेरोटोनिन मूड को स्थिर करता है, चिंता कम करता है और आपको संतोष की भावना देता है। रिसर्च बताती है कि नियमित ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों में कमी आती है, नींद बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रिश्तों में पॉजिटिविटी बढ़ती है। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजिकल मेडिसिन भी है। अगर आप हर दिन उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है, तो यूनिवर्स आपको वो देगा जो अभी नहीं है। अगर आप हर समय शिकायत करते रहेंगे, तो यूनिवर्स को लगेगा कि आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, फिर वो क्यों दे। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम लें, हर दिन के लिए थोड़ा सा धन्यवाद। यही धन्यवाद धीरे धीरे आपके जीवन को वैसी चीजों से भर देगा जिनके लिए आप हर पल आभारी रहना चाहेंगे। आत्म प्रेम का नियम, रूल ऑफ सेल्फ लव। मैनिफेस्टेशन की यात्रा में एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या हल्के में लेते हैं, और वह है आत्म प्रेम, यानी खुद से सच्चा और बिना शर्त प्यार करना। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, जब तक आप अपनी कमजोरियों के साथ भी खुद को पूरा नहीं मानते, तब तक ब्रह्मांड भी आपको उसी अधूरेपन के साथ जवाब देता है। कई बार हम बाहर की दुनिया से मान्यता चाहते हैं, कोई हमें पसंद करे, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमें खास महसूस कराए। लेकिन यह जरूरत इस बात की निशानी होती है कि हमने खुद को अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप दूसरों से उस प्यार की भीख मांगने लगते हैं, और यह वाइब्रेशन कमी की होती है जो मैनिफेस्टेशन को रोक देती है।
आत्म प्रेम का मतलब घमंड नहीं है, यह कोई दिखावा भी नहीं है। यह एक गहरी, शांत और स्थायी समझ है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं सुधार कर सकता हूं, लेकिन मेरा मूल्य मेरी खामियों से तय नहीं होता। बहुत से लोग अपने लुक्स, शरीर, स्किन, बोलने के तरीके या बीते अनुभवों के कारण खुद से दूरी बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मेरे जैसे इंसान को क्या मिल सकता है। यह भावना ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ब्रह्मांड तब तक आपको पूरी तरह स्वीकार नहीं करता जब तक आप खुद को पूरी तरह अपनाते नहीं। इस अभ्यास को गहराई से समझने के लिए 2 प्रभावशाली तरीकों का जिक्र जरूरी है, मिरर वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग। मिरर वर्क एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। हर दिन आईने में देखकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शुरू में यह अजीब लगेगा, झूठा भी लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अंदर कुछ बदलने लगा है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे वो सभी भावनात्मक दीवारें गिरने लगती हैं जो आपने वर्षों में अपने और प्यार के बीच बना ली थीं। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब है अपने भीतर उस छोटे बच्चे को पहचानना जो कभी डरा, टूटा या अनसुना किया गया। आज भी जब आप खुद को दोष देते हैं, नीचा समझते हैं या शर्मिंदा होते हैं, तो असल में वह बच्चा ही फिर से चोट खा रहा होता है। उस बच्चे से बात करें, उसे गले लगाएं और कहें, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अब किसी से कुछ साबित नहीं करना। जब आप खुद को वैलिडेशन देना शुरू करते हैं तो आप बाहर की दुनिया से उसकी उम्मीद करना छोड़ देते हैं, और तब आपके चारों ओर का एनर्जी फील्ड इतना शक्तिशाली हो जाता है कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि आत्म प्रेम सबसे खूबसूरत ऊर्जा होती है। आत्म प्रेम सिर्फ आपके मन का विषय नहीं है, यह आपके शरीर, आपकी भाषा, आपकी दिनचर्या में भी दिखना चाहिए। आप जो खाते हैं, जितना आराम करते हैं, जिस तरह से अपने शरीर से बात करते हैं, सब आत्म प्रेम का हिस्सा है। अगर आप खुद को थका रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी वही रवैया अपनाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो पहले यह पूछें, क्या मैं खुद को वो चीज पाने के लायक समझता हूं? क्या मैं खुद को उस प्रेम, उस पैसा, उस सफलता के काबिल मानता हूं? अगर जवाब हां है तो समझिए आप आधी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरुआत कीजिए, खुद को अपनाकर, खुद से प्यार करके। जब आप खुद के अपने हो जाते हैं तब सारा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है। सराउंडिंग्स का नियम। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को समझते समय अक्सर लोग एक बहुत अहम पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा वातावरण, यानी हमारी सराउंडिंग्स। आप चाहे जितनी भी स्पष्टता से सोच लें, चाहे जितना भी आत्मविश्वास रख लें, अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो नकारात्मकता से भरा हुआ है, तो वह वातावरण आपकी ऊर्जा को नीचे खींच लेता है। मैनिफेस्टेशन तब पूरी शक्ति से काम करता है जब आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपकी बाहरी दुनिया दोनों में सामंजस्य हो। हमारे चारों ओर की ऊर्जा, चाहे वो लोग हों, जगह हो या दिनचर्या, हमें या तो ऊंचा उठाती है या नीचे गिरा देती है। सोचिए, आप हर दिन सुबह उठते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग केवल शिकायतें करते हैं, हर बात में डर फैलाते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। कुछ ही समय में आपकी अंदर की ऊर्जा भी वैसी ही होने लगती है। यही कारण है कि अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण की सफाई, यानी एनर्जी डिटॉक्स, मैनिफेस्टेशन के लिए बेहद जरूरी है। पहला कदम होता है अपने सोशल सर्कल को ईमानदारी से देखना। क्या आपके आसपास के लोग आपको प्रेरणा देते हैं? क्या वे खुद आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, या वे हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और हर समय डर और कमी की बातें करते हैं? अगर आप लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो चाहे आप कितना भी पॉजिटिव सोचें, वो ऊर्जा टिक नहीं पाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों को छोड़ दें, लेकिन यह जरूरी है कि आप भावनात्मक रूप से खुद को उन विचारों से अलग करें
जो आपकी सोच को धीमा करते हैं। खुद को ऐसे लोगों से जोड़ें जो आपकी तरंग से मेल खाते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बदलाव में विश्वास रखते हैं। दूसरा पहलू है फिजिकल स्पेस, यानी वह जगह जहां आप रहते हैं या सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपके कमरे की ऊर्जा, आपकी मेज की सफाई, आपके आसपास की व्यवस्था, ये सब आपकी मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, चीजें गंदी हैं, कपड़े बेतरतीब हैं, तो वह अराजकता आपकी मानसिक ऊर्जा को भी उलझा देती है। एक साफ और सुसंगत स्थान आपको मानसिक स्पष्टता, शांति और एकाग्रता देता है, जो मैनिफेस्टेशन के लिए अनिवार्य है। इसे एनर्जेटिक हाइजीन भी कहा जाता है। जैसे शरीर को रोज साफ किया जाता है, वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा को भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसमें शामिल हो सकता है ध्यान, धूप या अगरबत्ती जलाना, संगीत जो सकारात्मक वाइब देता हो, पौधे, क्रिस्टल या सुगंध का उपयोग। जब आप अपनी सराउंडिंग को सजगता से चुनते हैं, तो आप अपने अंदर की ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यह आपके विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है, आपको प्रेरित करता है और आपके इरादों को स्थिर रखता है। मैनिफेस्टेशन कोई एकांत साधना नहीं है। यह एक माहौल मांगती है जो आपको सहयोग दे, दबाव नहीं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसे वातावरण में हूं जो मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है? अगर नहीं, तो आज से ही उस वातावरण को बदलने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। जब आप अंदर से तैयार हों और बाहर से भी आपके आसपास की दुनिया उस ऊर्जा में हो, तो ब्रह्मांड भी आपको पूरी गति से जवाब देता है। मैनिफेस्टेशन की जितनी भी बातें होती हैं, सोचने, महसूस करने, विजुअलाइज करने की, उनमें एक चीज को लोग अक्सर कम जरूरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही सबसे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला हिस्सा है, इंस्पायर्ड एक्शन। कई बार लोग ये मान बैठते हैं कि अगर मैंने सोच लिया, भरोसा कर लिया और रोज विजुअलाइज भी कर रहा हूं, तो अब बस इंतजार करना है। लेकिन हकीकत यह है कि बिना कदम उठाए कुछ नहीं बदलता। सिर्फ विचारों से कोई हकीकत नहीं बनती, जब तक आप उन विचारों को कर्म में नहीं बदलते। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसा कदम जो आपके अंदर से एक सहज भावना से उठता है, जबरदस्ती नहीं, डर से नहीं, बल्कि एक आंतरिक उत्साह से। यह वैसा एक्शन होता है जो डर की बजाय विश्वास से पैदा होता है। जैसे अचानक कोई किताब पढ़ने का मन हो, किसी व्यक्ति से बात करने का ख्याल आए, कोई आइडिया एकदम से फ्लो में आ जाए। ये सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा रहा है। इन्हें ही कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज, यानी वो कोइंसिडेंसेस जो दरअसल इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजे गए जवाब होते हैं। जैसे आपने एक नया काम शुरू करने की सोची और उसी हफ्ते कोई पुराना दोस्त उस फील्ड से जुड़ा हुआ निकल आए, या आपने पैसों की जरूरत सोची और अचानक कोई पुराना भुगतान वापस मिल जाए। बहुत से लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, शायद बाद में, क्या पता सही है या नहीं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, उत्तर देना भी है। जब ब्रह्मांड दरवाजा खटखटाता है, तो आपको उसे खोलना होता है। इंस्पायर्ड एक्शन को अपनाने के लिए आपको खुद को ओवरथिंकिंग से थोड़ा आजाद करना होगा। कई बार हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम पहले ही उसका रिजल्ट सोच लेते हैं। क्या फायदा होगा अगर असफल हो गया तो? लेकिन यहीं हम रुक जाते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का नियम कहता है कि जब आपको कोई सहज संकेत मिले, जब कोई अवसर सामने आए, तो उस पर भरोसे के साथ पहला कदम उठाइए। वो एक कदम ही अगली सीढ़ी दिखा देगा। एक और बात, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात संघर्ष करें या खुद को थका दें। यह कोई हसलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यह उस ऊर्जा से आता है जहां आप फ्लो में होते हैं, न कि फोर्स में। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं, बल्कि मैं इसे करना चाहता हूं। इसलिए जब अगली बार आप कोई विचार या अवसर महसूस करें जिसे लेकर आपके अंदर हल्की सी उत्तेजना, हल्के से उत्साह की तरंग उठे, तो उस पर ध्यान दीजिए। शायद वही वो इंस्पायर्ड एक्शन है
जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने वाला पहला दरवाजा हो। मैनिफेस्टेशन जितना शक्तिशाली टूल है, उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है। बहुत से लोग इसे कुछ दिनों के लिए आजमाते हैं, जब तक कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और फिर कह देते हैं, ये सब काम नहीं करता, मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं बदला। असल में यह समस्या मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि उसे अपनाने के हमारे तरीके में है। हम कई बार कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी ऊर्जा को बिगाड़ देती हैं और ब्रह्मांड तक पहुंचने वाले सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है विशफुल थिंकिंग को मैनिफेस्टेशन समझ लेना। विशफुल थिंकिंग यानी काश ऐसा हो जाए, उम्मीद करता हूं ऐसा मिल जाए। यह सोच आकांक्षा पर टिकी होती है, लेकिन इसमें न तो स्पष्टता होती है, न ही विश्वास, और न ही कोई भावनात्मक जुड़ाव या कर्म। वहीं दूसरी तरफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में सोच पूरी तरह से जागरूक, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें यह भाव होता है कि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं, मुझे विश्वास है यह संभव है और मैं उसके लिए तैयार हूं। विशफुल थिंकिंग में व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों पर डाल देता है, जैसे भगवान, किस्मत, हालात। लेकिन कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में व्यक्ति खुद जिम्मेदारी लेता है अपने विचारों, इमोशंस और एक्शन की। दूसरी आम गलती होती है, मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह लाइन सुनने में सही लग सकती है, लेकिन इसमें दो संभावनाएं छुपी होती हैं। या तो आपने चीजें ठीक से नहीं की, यानी आपके विजुअलाइजेशन में भावना की गहराई नहीं थी, एफर्मेशंस सिर्फ रटने जैसे थे और एक्शन केवल प्रतीक्षा तक सीमित थे। या फिर आपने सब कुछ सही किया लेकिन धैर्य नहीं रखा, आपने परिणाम की जल्दबाजी में प्रक्रिया पर से भरोसा खो दिया। मैनिफेस्टेशन कोई तात्कालिक माइक्रोवेव नहीं है जहां बटन दबाते ही चीज तैयार हो जाए। यह एक प्रक्रिया है, जैसे बीज बोना, पानी देना, सूरज की रोशनी देना और फिर भरोसा रखना कि फल समय पर आएगा। अगर आपने सब कुछ किया लेकिन बीच में ही चेक करना शुरू कर दिया कि फल आ क्यों नहीं रहा, तो आपकी ऊर्जा फिर से संदेह, बेचैनी और अधीरता में शिफ्ट हो गई, और यही कंपन आपकी इच्छा को और पीछे धकेल देती है। एक और गलती होती है दूसरों के रास्तों की नकल करना। आपने देखा कि किसी ने विजन बोर्ड बनाया और उसे परिणाम मिला, तो आपने भी वही किया। लेकिन आपको खुद यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा क्या मांग रही है। हर किसी का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। किसी के लिए जर्नलिंग काम करता है, किसी के लिए मेडिटेशन और किसी के लिए एफर्मेशंस। आपको अपने साथ जुड़कर यह महसूस करना होगा कि आप किस तरीके से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए समाधान यही है, ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया को समझें, सिर्फ करने के लिए मत करें। अपने अंदर झांकें कि आप कहां कमी कर रहे हैं। क्या मेरी इच्छा पूरी तरह से स्पष्ट है? क्या मैं भरोसे के साथ काम कर रहा हूं या डर से? क्या मैं अंदर से तैयार हूं उस चीज को पाने के लिए? क्या मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं या इशारों को पहचानकर एक्शन भी ले रहा हूं? इन सवालों का जवाब ही आपको रास्ता दिखाएगा। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं है जो बाहर घटता है। यह एक आंतरिक विज्ञान है जो तभी काम करता है जब आप ईमानदारी से, लगातार और धैर्य के साथ उसका अभ्यास करते हैं। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप उन्हें समझकर सुधारते हैं, तब वही गलतियां आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली उड़ान। अगर आप चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक विचार न रह जाए, बल्कि आपकी रियलिटी में बदल जाए, तो आपको इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। सिर्फ कभी कभार एफर्मेशंस बोलना या हफ्ते में एक बार विजुअलाइजेशन कर लेना काफी नहीं है। एक प्रभावशाली मैनिफेस्टेशन के लिए एक स्पष्ट और अनुशासित दैनिक प्लान की जरूरत होती है, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। इस प्लान का उद्देश्य है कि आप रोजाना अपने सोचने, महसूस करने और करने के तरीकों को एक ही दिशा में केंद्रित रखें, ताकि ब्रह्मांड को आपकी ऊर्जा का सटीक और स्पष्ट संकेत मिलता रहे। स्टेप बाय स्टेप दैनिक प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है।
सुबह की शुरुआत। आंख खुलते ही धन्यवाद दें। आंखें खुलते ही पहला विचार होना चाहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, एक और दिन का अवसर देने के लिए। इससे दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा से होती है, जो सबसे उच्च कंपन होती है। 5 मिनट की शांत विजुअलाइजेशन। उस चीज को अपनी आंखों के सामने देखें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे वो पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुकी हो। उसे महसूस करें, देखें, सुनें, उसकी महक तक सोचें। जितना डिटेल होगा उतना असरदार होगा। अफर्मेशंस बोलना। अपने इरादों के अनुसार 3 से 5 पॉजिटिव वाक्य बोलें, जैसे मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं जो चाहता हूं उसके लिए तैयार हूं। इन्हें जोर से बोलें या आईने में देख कर बोलें ताकि शब्दों की शक्ति बढ़ जाए। शॉर्ट जर्नलिंग। 1 लाइन लिखें, आज मैं किस भावना के साथ जीना चाहता हूं। इससे आपका दिन उसी वाइब्रेशन पर सेट होता है। प्रैक्टिकल एक्शन का निर्धारण। खुद से पूछें, आज मैं कौन सा एक छोटा कदम उस लक्ष्य की ओर उठाऊंगा। फिर उसे दिन भर की प्राथमिकता बनाएं। दिन भर की सोच। दिन में एक बार कुछ मिनट के लिए रुककर खुद से पूछें, क्या मैं अभी उसी ऊर्जा में हूं जो मेरी इच्छा से मेल खाती है। अगर नहीं, तो एक गहरी सांस लें और अपनी वाइब को फिर से सेट करें, एक पॉजिटिव सोच या छोटे धन्यवाद के साथ। शाम की समाप्ति। ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं, चाहे वो एक अच्छी बातचीत हो, स्वादिष्ट खाना या एक अच्छी सोच। सक्सेस एक्नॉलेजमेंट। खुद से पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या अच्छा किया। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानता है कि आप प्रगति कर रहे हैं और आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहती है। सोते समय विजुअलाइजेशन। सोने से पहले फिर से वही सपना सोचें, लेकिन अब और गहराई से, मानो आप उसी में सो रहे हों। रात का सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है, यह अंतिम विचारों को ही पूरी रात दोहराता है। एक मैनिफेस्टेशन बॉक्स रखें जिसमें आप अपनी इच्छाओं को लिखकर रखें। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय स्क्रीन और बाहरी शोर से दूर रहे ताकि अपनी ऊर्जा को साफ रख सकें। संगति बनाए रखें। कंसिस्टेंसी इज की। भले ही 5 मिनट दें, लेकिन हर दिन दें। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई लॉ ऑफ लकी चांस नहीं है, यह लॉ ऑफ डिसिप्लिन और डेडिकेशन है। जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आपका वास्तविक जीवन एक दूसरे को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। बस शुरुआत करें, छोटा लेकिन सच्चे मन से। यूनिवर्स आपके हर वाइब्रेशन को सुन रहा है। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो यह अक्सर एक थ्योरी जैसा लग सकता है, जैसे कोई मोटिवेशनल आदर्श जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में शायद ही कोई करता हो। मगर जब आप उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने वाकई इस सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव बन जाता है। ऐसी अनगिनत रियल लाइफ स्टोरीज हैं, भारत में भी और विदेशों में भी, जहां लोगों ने बिना किसी जादू के सिर्फ अपने विचारों, इमोशंस और समर्पित एक्शन के जरिए असंभव सी लगने वाली चीजें भी संभव की हैं। एक उदाहरण है नीता नाम की एक युवती का, जो एक छोटे से गांव से थीं। उनका सपना था कि वे एक दिन किसी बड़े शहर में किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करें, लेकिन उनका बैकग्राउंड, भाषा की कमी और संसाधनों की कमी उनके रास्ते में रुकावट बनती रही। उन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में यूट्यूब से जाना और एक सादा विजन बोर्ड बनाकर उसमें अपनी ड्रीम कंपनी, एक प्रोफेशनल ऑफिस और एक कॉन्फिडेंस से भरी तस्वीर चिपका दी। हर दिन वे 10 मिनट उस तस्वीर को देखतीं, विजुअलाइजेशन करतीं, खुद को उस ऑफिस में इमेजिन करतीं और साथ ही छोटी छोटी स्किल्स पर काम करने लगीं, जैसे भाषा सुधारना, बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना और इंटरव्यू की तैयारी करना। 6 महीने बाद उन्हें एक मिड साइज MNC में नौकरी मिली। 1 साल के भीतर उन्हें इंटरनल प्रमोशन मिला और आज वे उसी ऑफिस में काम करती हैं जो कभी उन्होंने सिर्फ कल्पना में देखा था। दूसरी कहानी है जिम कैरी की,
एक हॉलीवुड एक्टर जिसने मैनिफेस्टेशन को खुद की जिंदगी में एक सटीक टूल की तरह इस्तेमाल किया। जब उनके पास काम नहीं था तो उन्होंने एक फर्जी चेक बनाया जिस पर लिखा था $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उसे अपनी वॉलेट में रख लिया। हर दिन उसे देखते और महसूस करते कि ये रकम उन्हें मिल चुकी है। कुछ सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए वाकई 10 मिलियन का चेक मिला, वह भी ठीक उसी समय सीमा में जब उन्होंने कल्पना की थी। ये कहानियां यह साबित करती हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई दिखावा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सुनते हैं और भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जीते हैं और बदल जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी कहानियों में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं था। उनके पास भी डर था, शंका थी, संसाधन सीमित थे, मगर उन्होंने अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदला, अपने विचारों को ट्रेन किया और छोटी छोटी इंस्पायर्ड एक्शंस लेते गए। इसलिए यह मत सोचिए कि वो तो उनके बस की बात थी। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप भी अपनी कहानी लिखना शुरू करें, आज से, अभी से। कौन जानता, अगली बार जब कोई मैनिफेस्टेशन की रियल स्टोरी पढ़ेगा तो वो आपकी कहानी हो। मैनिफेस्टेशन को अक्सर बाहरी दुनिया से जोड़कर देखा जाता है, जैसे नया घर पाना, बेहतर नौकरी, प्यार भरा रिश्ता या आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन जो लोग इसे गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि इसका असली उद्देश्य इन सब चीजों से कहीं ज्यादा भीतर का काम है। मैनिफेस्टेशन की असली यात्रा बाहर कुछ पाने की नहीं, बल्कि अंदर कुछ बनने की होती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, चाहे वह सफलता हो या संबंध, तो यूनिवर्स आपसे सिर्फ ये नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो, वह ये भी पूछता है, क्या तुम वो व्यक्ति बन चुके हो जो इसे पाने के योग्य है? यहीं से असली काम शुरू होता है। अपने विचारों को ठीक करना, पुराने डर और सीमाओं को छोड़ना, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को अपनाना, और यही प्रक्रिया हमें बदल देती है। मैनिफेस्टेशन कोई एक तरफा मांग नहीं है, यह सहयोग है आपके और ब्रह्मांड के बीच। आप एक इरादा रखते हैं और ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए रास्ते दिखाता है, लेकिन वो रास्ता तभी खुलता है जब आप उस यात्रा में पूरी तरह शामिल होते हैं, विश्वास से, धैर्य से और एक्शन के साथ। अगर आप अब तक सिर्फ सुनते रहे हैं, सोचते रहे हैं, उम्मीद करते रहे हैं, तो अब वक्त है शुरुआत करने का। आज, यहीं से। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, बस पहला कदम उठाना है। चाहे वो एक छोटा सा एफर्मेशन हो, ग्रेटिट्यूड लिखना हो, एक नेगेटिव सोच को पहचान कर उसे बदलना हो, जो भी हो, आज की एक छोटी सी पहल आपकी पूरी ऊर्जा को दिशा दे सकती है। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे 7 नियम आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकते हैं। अब यह सिर्फ एक विचार नहीं रहना चाहिए, इसे अभ्यास में लाने का समय है। तो खुद से कहिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। मैं ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी सबसे सच्ची, सबसे सुंदर जिंदगी बनाऊंगा। और यकीन मानिए, यूनिवर्स सुन रहा है।